हेलो एवरीवन, आज हम मैंगो की केमिस्ट्री को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। मैंगो मैंजीफेरा इंडिका, जी हाँ, इंडिया का एक ऐसा फ्रूट जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें विटामिन्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है और साथ ही साथ इसमें बहुत से बायोएक्टिव कंपाउंड्स भी मिलते हैं। आपने देखा होगा कि जो मैंगो होता है उसका पल्प येलो कलर का होता है, साथ ही साथ इसकी जो पील होती है वो भी येलो कलर की होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीनॉइड्स कंपाउंड्स होते हैं। बीटा कैरोटीनॉइड्स कंपाउंड जो होते हैं वो इसको येलो कलर प्रोवाइड करते हैं और ये कंपाउंड विटामिन ए को भी बनाते हैं। यानी कि जो विटामिन ए के प्रिकर्सर होते हैं वो बीटा कैरोटीनॉइड होते हैं और ये सभी कंपाउंड्स एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी शो करते हैं। साथ ही साथ जो विटामिन ए होता है जो मैंगो में होता है उससे हमारी विजन इंप्रूव होती है, हमारी स्किन की हेल्थ इंप्रूव होती है, साथ ही साथ हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी इंप्रूव होता है। इसके साथ इसमें एक कंपाउंड और होता है जो इसका एक मार्कर कंपाउंड है जिसको हम मैंजीफेरिन कहते हैं। मैंजीफेरिन पल्प में इसका अमाउंट बहुत ही कम होता है और जो मैंगो का जो प्लांट होता है उसकी लीव्स, उसके स्टेम में ये मैंजीफेरिन का कुछ ज़्यादा अमाउंट पाया जाता है। इसके साथ इसकी कई एक्टिविटीज होती हैं, इसमें कई स्टडी हो चुकी हैं और बहुत सी स्टडीज अंडर प्रोसेस हैं। यानी कि ये कंपाउंड कभी कभी स्टडी में देखा है कि ये एंटी कैंसर भी होता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। बट ये विटामिन इंसॉल्युबल होता है कंपाउंड, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटी शो नहीं कर पाता है। इसके साथ क्या होता है, आपने देखा होगा कि मैंगो में जब हम मैंगो लेके आते हैं तो उसके ऊपर व्हाइट सब्सटेंस कुछ लगा होता है। तो ये व्हाइट सब्सटेंस कहाँ से आता है? जब मैंगो को हम प्लांट से यानी कि तोड़ते हैं तो उसमें से कुछ ऑयली सब्सटेंस निकलता है। ये ऑयली सब्सटेंस जो है वो बहुत टॉक्सिक होता है और यानी कि एक तरीके से पॉइजन होता है। तो इसमें दो मेनली कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इसको एक को उरुशियाल कहते हैं और दूसरा एनाकार्डिक एसिड है। उरुशियाल जो होता है वो मैंगो में ज़्यादा मिलता है, एनाकार्डिक एसिड वो हमारा कैशियो में ज़्यादा मिलता है, जिसकी स्टडी हम बाद में करेंगे। अब ये जो कंपाउंड होते हैं वो हमारे जब हमारे हैंड्स में लग जाते हैं तो हमारे ये स्किन पे भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिप्स पे, हमारे ये स्किन पे, पूरे फेस पे क्या होता है, रेडनेस हो जाती है, डर्मेटाइटिस हो जाती है और हमारे कई कट लग जाते हैं और इसमें काफ़ी इचिंग होती है, यानी एलर्जिक रिएक्शंस काफ़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो क्या होता है, इस कंपाउंड को रिमूव करने के लिए सबसे अच्छा एक जो मेथड है वो यही है कि हम जब मैंगो लाएं तो उसको वाटर में कम से कम 15 से 20 मिनट हमें उसको रखना चाहिए। होता क्या है, वाटर में रखने से ये कंपाउंड ऑयली होते हैं तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। अगर हम सिर्फ ऐसे वॉश कर देंगे तो ये कंपाउंड जल्दी से वॉश आउट नहीं होंगे, लीच आउट नहीं होंगे, उससे निकलेंगे नहीं। फिर क्या होता है कि अगर हम इसको काफी लॉन्ग टाइम वाटर में रखते हैं तो ये कंपाउंड स्लोली उसमें चले जाते हैं वाटर में, या डिजोल्व हो जाते हैं, तो अंदर से भी लीच आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जितनी टॉक्सिसिटी है वो बाहर निकल जाती है। अब दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है मैंगो का, कि मैंगो खाने से कभी कभी बहुत से लोगों में, नॉर्मली ज़्यादा लोग होते हैं जिसमें गट जो फीलिंग होती है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं होती, यानी कि स्टोमक में पेन होने लगता है और कभी कभी थोड़ा सा यानी कि थोड़ी सी फीलिंग भी गड़बड़ हो जाती है और कभी कभी लूज मोशन भी आ जाते हैं या पेट में काफ़ी दर्द होता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें मैंगो में जो होता है वो फ्रक्टोज ज़्यादा होता है, ग्लूकोज या सुक्रोज कम होता है, फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत से लोग होते हैं जिसमें फ्रक्टोज इंटॉलरेंस होता है, जिनकी वजह से हमारी गट फीलिंग जो होती है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और इसके साथ ये मैंगो के जो फाइबर्स होते हैं वो भी फ्रक्टोज की वजह से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, जहां पर बैक्टीरिया जो इसका होता है इसका फर्मेंट कर देता है, जिससे हमें लूज मोशन भी कभी कभी आ जाते हैं। अच्छा, इनका सबसे अच्छा तरीका है कि अगर हम मैंगो को डायरेक्ट ना लें और मिल्क के साथ लें या कर्ड के साथ लें। मिल्क के साथ हम मिल्क शेक बना के लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है, यानी कि जो हमारा फ्रक्टोज होता है वो इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाता है और कभी कभी वो थोड़ा सा एक्सक्रीट आउट भी हो जाता है और फाइबर्स भी इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो एक रेसिपी मिल्क में या कर्ड में बनाने से ज़्यादा हमें मैंगो लेने से फायदा होता है और हमारे स्टोमक में कोई पेन भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा मैंगो की थोड़ी केमिस्ट्री थी। साथ ही साथ क्या कभी कभी ऐसा होता है कि डायबिटिक पेशेंट ले या ना ले, इसका थोड़ा सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, 50 से ऊपर होता है, तो ये थोड़ा सा इफेक्ट डायबिटिक पेशेंट पे डाल सकता है। इसलिए मैंगो जो होता है डायबिटिक पेशेंट को थोड़ा सा कम लेना चाहिए, ले सकते हैं बट थोड़ा सा कम लेना चाहिए। तो ये इसकी एक ओवरऑल केमिस्ट्री थी जो हमें समझना चाहिए। थैंक यू सो मच।